दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजीपी प्रोटेस्ट हो या झारखंड में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन, हर जगह कहानी एक जैसी है। बरसों की पढ़ाई, सालों की तैयारी के बावजूद युवाओं को ना तो समय पर नौकरी मिल पा रही है, ना ही भर्ती प्रक्रियाओं पर भरोसा। यही गुस्सा अब बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में दिखा, जो पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। और यह असंतोष सड़क से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री आवास के करीब जा पहुंचा। पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने भी भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और छात्रों को हिरासत में लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पिछले 8 दिनों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दे रहे इन छात्रों की ऐसी क्या मांग है जिसके लिए उन्हें सीएम आवास तक मार्च करना पड़ा? आखिर टियर 4 में क्या बदलाव चाहते हैं? और 24 अगस्त को बीपीएससी अध्यक्ष के कुत्ते वाले बयान के बाद विवाद कितना बढ़ गया? आइए मुद्दा समझो में इस एपिसोड के बारे में विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं 25 अगस्त यानी मंगलवार से। पटना में क्या क्या हुआ? सुबह करीब 10 बजे हजारों की संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी गांधी मैदान से इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की ओर मार्च करने निकल पड़े। ये मार्च दरअसल गर्दनी बाग में चल रहे उस बड़े आंदोलन की एक छोटी सी कड़ी थी, जो भर्ती परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में सुधार को लेकर पिछले कई दिनों से जारी है। प्रशासन को इस मार्च की आशंका पहले से ही थी, इसलिए पुलिस ने रास्ते में जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। जेपी गोलंबर के पास मेटल शील्ड्स की सुरक्षा दीवार खड़ी की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस बैरिकेड्स को तोड़ डाला और जैसे ही भीड़ आगे बढ़ने लगी, डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और छात्रों के बीच सीधी झड़प हो गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों भी इसमें कह सकते हैं घायल होने की उनकी भी खबर है। हंगामे के बीच एक छात्रा वहीं पर बेहोश हो गई, जिससे पूरा घटनाक्रम या कहें पूरा माहौल और भी गंभीर बन गया। 18 अगस्त से गर्दनी बाग में छात्र धरने पर बैठे हैं। ये कोई एक समूह का आंदोलन नहीं है। यहाँ दर्जनों से ज़्यादा गुट, अलग अलग छात्रों के गुट बैठे हैं, जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी अपनी अपनी मांगे उठा रहे हैं। ताज़ा और सबसे बड़ा विवाद प्रस्तावित चौथी शिक्षक भर्ती यानी टियर 4 के में परीक्षा पैटर्न को लेकर है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने 18 अगस्त को घोषणा की थी कि इस भर्ती के तहत प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लगभग 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी, जबकि परीक्षा दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना है। परीक्षा का पूरा शेड्यूल अक्टूबर में जारी किए जाने की पूरी उम्मीद जताई गई है। आयोग के मुताबिक परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। इसमें पीटी और मेंस होगा और ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी सवालों में नेगेटिव मार्किंग जारी रहेगी। लेकिन अभ्यर्थी इस पैटर्न से सहमत नहीं है। उनकी मांग है कि टियर 4 में सिर्फ एक ही चरण में हो और साथ साथ उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल ना हो। छात्रों की चिंता है ये भी है कि 2 चरणों वाली प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन जैसी व्यवस्था लागू हो सकती है, जिस पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आवेदनों की संख्या के हिसाब से परीक्षा शिफ्टों की संख्या भी तय होगी। अगर आवेदन 5 लाख से कम रहते हैं तो परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी, और अगर 5 लाख से ज़्यादा आवेदन आते हैं तो ये 6 शिफ्ट में कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीदवारों को 10 से 15 मिनट अतिरिक्त समय दिए जाने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी ने हाल ही में नेगेटिव मार्किंग हटाने को लेकर जो मांग थी उस पर भी या कहें उसे सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि ये व्यवस्था इसलिए ज़रूरी है ताकि उम्मीदवार अंदाजे से जवाब देने से बचें, और ये नियम सभी बीपीएससी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में समान रूप से लागू रहेगा। छात्रों की एक और बड़ी मांग 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा के दौरान प्रशासनिक गड़बड़ियां हुई हैं और पेपर लीक हुआ है। हालांकि आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीपीएससी का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी जो कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो पूरी तरह फर्जी है। इसे साबित करने के लिए आयोग ने उस उम्मीदवार की असली आंसर शीट भी सार्वजनिक की है जिसने परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की थी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि उस उम्मीदवार ने प्रश्न संख्या 7 का उत्तर तो दिया था,
लेकिन उसके सब पार्ट्स यानी उपभागों के जवाब नहीं दिए थे, इसलिए उसे या उस छात्र को उस हिस्सों में कोई अंक नहीं मिले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि उत्तर की गुणवत्ता कैसी है और ना कि इस आधार पर होता है कि कॉपी में कितने पन्ने भरे गए हैं। आयोग ने यह भी बताया या कहा कि उम्मीदवार अपनी लॉगिन आईडी के जरिए अपनी खुद की आंसर शीट खुद देख सकते हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा आयोग पर हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करने के आरोप भी लगे थे, जिन्हें बीपीएससी ने खारिज कर दिया है। आयोग के अनुसार ये डेटा इकट्ठा नहीं किया जा सकता या नहीं करता है कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने हिंदी में पढ़ाई की थी या अंग्रेजी में, और सभी उत्तरों का मूल्यांकन सिर्फ उनकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। छात्रों की एक और अहम मांग सरकारी नौकरियां और साथ साथ शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी होने के आधार पर नियुक्त की है। स्थानीय अभ्यर्थी चाहते हैं कि सिर्फ बिहार के मूल के जो निवासियों को ही इन भर्ती प्रक्रियाओं में प्राथमिकता मिले। इस पर बीपीएससी ने साफ किया है कि डोमिसाइल का मसला राज्य सरकार के दायरे में आता है और आयोग का इससे सीधा लेना देना नहीं है। आयोग ने यह भी बताया कि उसकी परीक्षाओं में शामिल होने वाले करीब 72 या 72% उम्मीदवार पहले से ही बिहार के मूल निवासी हैं। इसके अलावा छात्र संगठनों ने उम्र सीमा में छूट देने और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में बदलाव की मांग भी उठाई है। इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं, साथ ही पुलिस और अन्य सरकारी पदों में होने वाली भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सोमवार शाम को छात्र नेताओं के एक गुट ने जिला मजिस्ट्रेट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और साथ साथ शिक्षा विभाग के मुख्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की। छात्र नेता दिलीप कुमार के मुताबिक इस दल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से सीधे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग के सचिव से पास भेज दिया गया। इस मुलाकात के बाद विभाग ने छात्र प्रतिनिधियों के सामने टियर 4 के सिलेबस में बदलाव से जुड़े कुछ प्रस्ताव रखे। इनमें प्रस्तावित परीक्षा के मूल ढांचे को बरकरार रखते हुए पीटी और मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर संशोधन पर विचार करना शामिल था। साथ ही बिहार से जुड़े सवालों पर जोर देने की बात कही गई थी। साथ साथ बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधि से जुड़े प्रश्नों के बंटवारे में बदलाव करने की भी बात कही गई है। हालांकि छात्र नेताओं ने साफ किया है कि आंदोलन वापस लेने का फैसला करने से पहले इन प्रस्तावों पर सभी उम्मीदवारों के बीच व्यापक चर्चा की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सुझाव अभी बीपीएससी के अंतिम फैसला नहीं है, सिर्फ सुझाव है और आयोग को इन पर औपचारिक रूप से विचार करना बाकी है। आंदोलन के अचानक तेज होने के पीछे एक और बड़ी वजह है, वो है सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने विरोध प्रदर्शन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए एक हिंदी का मुहावरा इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इस टिप्पणी को प्रदर्शनकारी छात्रों और राजनीतिक नेताओं ने अपने ऊपर सीधा हमला मानते हुए तीखी आलोचना शुरू की। छात्रों को कुत्ता कहे जाने जैसा भाव निकलने पर इस बयान पर जमकर बवाल मचा। बाद में सफाई देते हुए राजेश कुमार सिंह ने कहा कि उस कहावत का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी व्यक्ति या समूह की भावनाओं को आहत करना नहीं था और अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो उसके लिए खेद जताते हैं। इसके बावजूद विवाद थमा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस टिप्पणी पर कड़ी आलोचना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए। यह मुद्दा जल्द ही अलग अलग छात्र गुटों को एकजुट करने का एक कह सकते हैं नया कारण बन गया और छात्रों ने मुख्यमंत्री के आवास तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया, जिसका नतीजा आज पटना की सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिला। गर्दनी बाग का धरना स्थल अब बिहार में भर्ती से जुड़े आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ अलग अलग समूह 17 या कहें 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने, टियर 4 और बीपीएससी भर्ती में बदलाव, लाइब्रेरियन की नियुक्ति और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सुधार जैसी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। इस बीच एक अच्छी खबर आई है, वो है कि पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स भी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से जुड़े नियमों को लेकर गर्दनी बाग में विरोध कर रहे थे, लेकिन सोमवार रात में राज्यपाल के साथ हुए एक समझौते के बाद उनका आंदोलन खत्म हो गया है। ये प्रदर्शनकारी 21 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। ऑल इंडिया या कहें ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन के 6 सदस्यों में से एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के राज्यपाल से करीब 2 घंटे की मुलाकात की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी अपनी भूख हड़ताल
सवाल वापस लेने पर राजी हो गए। मंगलवार को हुई झड़प के बीच बिहार सरकार ने छात्रों की शिकायत को दूर करने के मकसद से एक नई पहल की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अब हर महीने के चौथे मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी सहयोग शिविर यानी स्टूडेंट सपोर्ट कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के जरिए छात्र अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे सरकार और संबंधित अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और एक हेल्पलाइन नंबर 1100 या कहें 1100 की घोषणा भी की गई है, जिसके जरिए छात्र अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे, उनका स्टेटस भी ट्रैक कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों की हर चिंता को सुना जाए, तय सीमा के भीतर उसका समाधान किया जाए। फिलहाल स्थिति यह है कि छात्रों और सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन भरोसे की कमी साफ नजर आती है। टियर 4 के पैटर्न को लेकर सरकार ने कुछ प्रस्ताव जरूर रखे हैं, मगर छात्र नेता इन्हें अंतिम फैसला मानने से पहले आपस में चर्चा करना चाहते हैं। दूसरी ओर 70वीं परीक्षा रद्द करने और नेगेटिव मार्किंग हटाने जैसे मुख्य मांगों पर आयोग अब भी अपना रुख कायम रखे हुए है। असल में ये पूरा आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा पैटर्न या एक बयान भर का मामला नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की बेचैनी की तस्वीर है जो सालों की मेहनत के बाद भी रोजगार की राह में बार बार अनिश्चितता, देरी और अविश्वास का सामना कर रहे हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं आज के इस प्रदर्शन को, कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।